Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini कि कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन. तो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख सकते हो, आपके लिए दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, किंग एंड क्वीन का भी कार्ड आया है. तो रिलेशनशिप वाइज भी एक ये बहुत अच्छा साइन है, करियर वाइज भी एक बहुत अच्छा साइन है. साथ ही साथ ये मैजिशियन का भी कार्ड आया है एंड इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, मतलब इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसा तो आपके पास बहुत होने वाला है. एंड ऊपर से किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो करियर वाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप जिसको हैंडल ना कर सको या किसी सिचुएशन को या फिर किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व ना कर सको. कैसी भी सिचुएशन होगी आप इजीली निकल ही जाओगे. क्योंकि आप लाइक अ मैजिशियन जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे. तो पैसा तो आपके पास बहुत होगा, बट करियर वाइज तो अच्छा वीक जाएगा ही. रिलेशनशिप वाइज थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, बट क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, खास करके ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मतलब ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी. आपको क्या है, सबके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज एंड ये सब बहुत होंगे, तो आप क्या इतना भरोसा नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर. तो इस वजह से थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. झगड़ा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, गारंटी होगा. तो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है एंड हेल्थ वाइज भी एवरेज वीक ही जाएगा. तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों सेक्टर में ओवरऑल आई हैव टू से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो इट सेज कि आपको फाइनेंशियली को अगर आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे या फिर आप अपने स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस के लिए फाइनेंसर ढूंढ रहे थे, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएगी एंड आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे आप, जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे. आप जहाँ पर भी जाओगे लोग आपको बहुत नेम फेम सक्सेस एंड एक पर्सनालिटी की तरह देखेंगे कि सी सो एंड सो पर्सन इज़ वॉकिंग बाय एंड मतलब देखो ये इंसान कितना सक्सेसफुल हो गया है. एंड मतलब आप जहाँ से भी गुजरोगे ना, तो मतलब आप सबका अटेंशन ग्रैब कर लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो बस आपको घमंड नहीं लाना है, अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना. आपका एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखा मैंने कर लिया एंड आई एम समथिंग, तो दूसरों के ओपिनियंस को आप वैल्यू नहीं करोगे, नीचा दिखाओगे, सबको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे. एक तो क्या है, आपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं. आपकी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, मतलब आप खुद तो नेगेटिव चीज़ें सोच ही रहे हो, साथ ही साथ अपने ग्रजेस भी बहुत पाल कर रखे हैं. तो मतलब पास्ट में जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, तो आपका थिंकिंग अभी ऐसा है कि चलो अभी मेरा अच्छा टाइम आ गया है, अभी मैं उनको देखता हूँ. तो नहीं, ऐसा मत रखिए. ग्रजेस आई कैन अंडरस्टैंड होते हैं, बट जितना हो सके उतना अवॉइड करिए ये सारी चीज़ों को, वरना वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा. क्वीन ऑफ कप्स आया है, तो अपने आइडियाज़ को आप ओपनली एक्सप्रेस करिएगा. हालांकि किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये बहुत अच्छी साइन है, आप करियर वाइज बहुत आगे जाओगे. किसी भी सिचुएशन से आप इजीली निकल ही जाओगे. 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको मल्टीटास्क करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है. मल्टीटास्क करके आप चीज़ों को हैंडल कर लीजिए एंड जितना हो सके उतना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करिए एंड जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए. इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा तो भर भर के होगा आपके पास, ऊपर से आप जो चाहते हो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर लोगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है सबसे पहले, तो इसी नंबर 3 आ गया है, तो मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस डेफिनेटली हो सकता है. एंड क्योंकि 1 2 3 तीन कार्ड्स करियर के रिलेटेड ही ज़्यादा आए हैं, मतलब पैसा बहुत आया है, तो मतलब करियर वाइज आपका फोकस ज़्यादा रहेगा. तो थर्ड पार्टी अभी आपका करियर हो सकता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है, तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा. आपको क्या है, एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस को और अपने फैमिली लाइफ बैलेंस को 50-50 मैनेज करिए.
मैजिशियन का कार्ड आया है तो इट सेज कि आपको अगर थोड़ा मैनिपुलेटिव भी होना पड़े, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होकर अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो तो आप कर लीजिएगा। मतलब साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इजीली हर एक सिचुएशन से निकल ही जाओगे एंड अपने रिलेशनशिप को भी आप संभाल ही लोगे। किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो ये एक बहुत अच्छी साइन है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड माना जाता है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, मतलब आपका बेटर हाफ का ये कार्ड माना जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ये वीक में डेफिनेटली मिल सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स आया है तो एक तो ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं, साथ ही साथ लड़ाई झगड़े भी इस वजह से बहुत होंगे एंड एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर रह सकता है। एक तो क्या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पर शक कर सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर शक कर सकता है। तो मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे एंड लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अगर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, वरना आपको मतलब ये वीक में तो हेडेक गारंटी होगा। साथ ही साथ आई साइट रिलेटेड इशू भी रहेगा, मतलब आँख से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। आपको घुटने का दर्द रहेगा, नीज़ में पेन रह सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक रहेगा, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहेगा, बैक इशू रहेगा, गर्दन में चोट लग सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज सेल्फ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह है कि आपके लिए 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं। तो आप क्या है इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट रहोगे एंड वो आपको करियर वाइज भी इफ़ेक्ट देगा, रिलेशनशिप भी आपके बिगाड़ेगा एंड आपका हेल्थ भी बहुत इफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ आपके लिए 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो मतलब ट्रैवलिंग तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होगा। काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा एंड बिज़नेस ट्रिप्स एंड बिज़नेस टूर्स पर बहुत जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही दिखा रहा है। जैसे कि ये इंसान ने हाथ में ग्लोब पकड़ा है तो मतलब ट्रैवलिंग, तो मतलब 1 2 3 3 कार्ड्स ट्रैवलिंग का दिखा रहा है। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेगा, बहुत ज़्यादा थका देगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अभी सिचुएशन थोड़ी टफ है आपके लिए, बट आपको क्या है ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है एंड आप मतलब एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, या एकदम आप मतलब बेसिकली आपका ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पूरा बुक एक ही दिन में पढ़ लूँगा। नहीं, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करिए आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको अभी बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा आपके ऊपर, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत है। आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे एंड आप बस यही सोचते रहोगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड बेसिकली अगर आपको कहा जाए ना तो आप अपनी हालत के खुद ज़िम्मेदार हो, बिकॉज़ प्लीज़ लर्न टू से नो। जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोलना सीखिए कि हाँ मेरे से अब नहीं होता है, नहीं अब मैं और नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ लर्न टू से नो। इतना भी अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको ही नुकसान पहुंचाया, वरना आपकी ऐसे ही हालत रहेगी, लोग आपसे ऐसे ही गधा मजदूरी करवाते रहेंगे। तो प्लीज़ लर्न टू से नो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा एंड अभी आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। बेसिकली यू आर फ्रस्ट्रेटेड। 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी क्या है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो क्योंकि इतना वर्क प्रेशर है। तो मतलब आप बात बात पे इरिटेट हो जाओगे कि अगर आपसे कोई बात करने भी आएगा तो आपका टोन बहुत ख़राब होगा बात करने में एंड नॉट अ पॉजिटिव कार्ड एट ऑल।
क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। रिस्क लेना आप चाह रहे हो बट आप खुद अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हो। सी 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मतलब आप रिस्क लेना तो चाहते हो बट कन्फ्यूजन है अभी भी आपके पास। एंड अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत है, चॉइसेस आपके पास बहुत है, बट चॉइसेस है तो साथ ही साथ कन्फ्यूजन भी है कि मैं करूँ तो करूँ क्या और क्या चूज़ करूँ जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ ये 5 ऑफ कप्स आया है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई हैं, जो वक्त चला गया उसके लिए बारे में आप बार बार मत सोचिए। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको आप देखिए। जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोचकर आप कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो क्योंकि 2-2 नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ रहा है, तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। आपका पूरा फोकस बस मतलब 90% ऑफ द फोकस आपके करियर के ऊपर ही है। ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, बस अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ आप खुद बहुत कन्फ्यूज्ड हो एंड कमिटमेंट इश्यूज़ भी बहुत होंगे। मतलब बेसिकली आप खुद एक कन्फ्यूजन में जी रहे हो कि मेरे को ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मैं आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, कमिट करूँ या ना करूँ। या फिर अगर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं वो लोग भी कंफ्यूज्ड है कि अपना रिलेशनशिप आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ऐसी कन्फ्यूजन भरे एटमॉस्फेयर बहुत रहेगा आपके लिए पूरे वीक। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड बहुत है, उस वजह से भी आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे। एंड साथ ही साथ ये 7 ऑफ कप्स है, तो मतलब ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो हर एक सिचुएशन को, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हो हर एक सिचुएशन से। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग की बहुत थकावट रहेगी, उस वजह से फुल बॉडी पेन हो सकता है। जनरली मैं बोलती हूँ कि ट्रैवलिंग की वजह से बैक इशू रहेगा, पीठ दर्द रहेगा, बट क्योंकि वर्कलोड भी बहुत है तो इसलिए फुल बॉडी पेन आपको हो सकता है। आपका मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप खुश नहीं हो। इतना काम करने के बाद भी आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, ना ही आप करियर वाइज सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ना ही आप रिलेशनशिप वाइज इमोशनली आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो अपने आप को। तो एक अशांति जैसी रहेगी, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ही नहीं है आपके पास, एंड जो मन से खुश नहीं उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो आपका फिजिकल हेल्थ भी सफ़र करेगा, मेंटल हेल्थ भी सफ़र करेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Aquarius पे कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो Aquarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए चारों के चारों डेक से कार्ड निकले हैं। मतलब स्वॉर्ड्स के भी कार्ड आए हैं, पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं, कप्स के भी कार्ड आए हैं एंड वॉन्ड्स के भी कार्ड आए हैं। साथ ही साथ मेजर अरकाना के भी एक बहुत अच्छा कार्ड निकला है। तो आपके लिए ऑलमोस्ट एक्वेरियस सारे के सारे कार्ड्स ही अच्छे हैं एक्सेप्ट फॉर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है, रिलेशनशिप वाइज थोड़ा लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है, एक मेंटल क्लैरिटी नहीं हो रही है आपको। बट नॉट टू वरी, क्योंकि बाकी के कार्ड्स सपोर्टिव आए हैं, अच्छे आए हैं, तो इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड पूरा वीक आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड जाएगा। वो इसलिए क्योंकि चारों के चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स आए हैं, तो आपके पास सब कुछ आ गया, पैसा आ गया, एनर्जी आ गया, इमोशंस आ गया। एंड मतलब सी पेंटिकल्स मतलब मनी, वॉन्ड्स मतलब एनर्जी, स्वॉर्ड्स मतलब करियर वाइज एकदम प्रैक्टिकल नेचर, एंड कप्स मतलब इमोशनली। तो मतलब ये 1 2 3 4 ये चारों कार्ड्स की वजह से सब कुछ सेट हो गया है। साथ ही साथ ये व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब फॉर्चून का भी आपको बहुत सपोर्ट है, लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है। तो इसलिए अगर आपके लिए देखा जाए ना, तो ओवरऑल आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स निकला है। तो इट सेज कि आपको कोई चीज़ हो सकती है या फिर कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एकदम सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई करियर में कोई अचीवमेंट आपको मिल सकता है या फिर कोई माइलस्टोन आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि सी 10 ऑफ कप्स के नीचे ही 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि कहीं पर रिलोकेट करना, अपने नए घर में शिफ्ट होना, अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होना,
तो ये एक रीलोकेशन दिखा रहा है, तो हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो नया जॉब भी लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड सोर्ड्स मतलब प्रैक्टिकल नेचर, करियर के रिलेटेड चीज़ें। तो आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। एंड उसके नीचे ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो पैसा भी आपके पास बहुत आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है ना, उसको आप स्टेबल रख सको एंड एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। मतलब आपके पास मनी तो आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा बस कहीं पर भी बस आप खर्चा करते जा रहे हो, या फिर आपको मालूम ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। तो मतलब एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपको फॉर्चून का तो बहुत सपोर्ट है, गुड लक का तो बहुत सपोर्ट है। आपका ये एक कार्मिक फेस चल रहा था, अभी आपकी सारी कार्मिक साइकिल्स ख़त्म हो रही हैं एंड लक इज़ टर्निंग इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ टर्निंग इन योर फेवर। तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। बस ये एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा अपने सक्सेस को अपने सिर पे मत चढ़ने देना। एंड आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग। एंड एक क्लैरिटी रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भ्रम में जी रहे हो या फिर गलत डिसीजंस ले लो। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपने मॉनिटरी डिसीजंस आप जो भी लेंगे, फाइनेंशियल डिसीजंस आप जो भी लेंगे, सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंफ्यूजन में बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी एनालिसिस के ले लो कोई डिसीजन। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो कोई, क्योंकि चारों के चारों कार्ड्स निकले हैं, मतलब चारों डेक से कार्ड्स निकले हैं, तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है आपके लिए। तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हो, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब ट्रैवलिंग। एस ऑफ सोर्ड्स थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है, एट ऑफ सोर्ड्स भी थोड़ा कन्फ्यूजन दिखा रहा है, बट नॉट टू वरी, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इवेंचुअली आप क्या है, बड़ा दिल रखकर सब कुछ ईजिली माफ़ कर लोगे, सब कुछ ईजिली भूल जाओगे, तो कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो हो सकता है कि आप कुछ खर्चा कर रहे हो या फिर अपने पार्टनर को आप कुछ सरप्राइज़ दे रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है तो मतलब ये कार्मिक फेस ख़त्म हो गया आपके लिए, अभी अभी ये सब अच्छा ही है आपके लिए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो है, बट क्योंकि ट्रैवल थोड़ा करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, तो थोड़ा सा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, एंड शोल्डर पेन रहेगा एंड हेडेक रहेगा। एंड बाकी आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। तो हेडेक तो बट गारंटी होगा ही होगा, माइनर सा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव ही है बट हेल्थ वाइज थोड़ा बहुत एवरेज जा सकता है, तो इसलिए ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.